प्रबंध भाषा और जातीयता जार प्राबंधिक होती पंडित गोपबंधु दास, जहाँ को उत्कलमणिर आख्या दि जाइए। उत्कलमणि गोपबंधु दास द्वारा रचित यही प्रबंध भाषा और जातीयता आज आम पढ़ा। तेबे गोपबंधु दास 1877 मसीहा अक्टोबर 9 तारिख में पुरी जिलार सत्यवादी थाना अंतर्गत पुण्यतोया भार्गवी नदी कूल सुआंडो ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। तांको पितांको नाम दैतारी दास और मातांको नाम स्वर्णमयी देवी। जीवनव्यापी उत्कल मातार सेवा करि जाइछन्ति। तांकर प्रत्यक्ष तत्वावधान रे सत्यवादी वनविद्यालय प्रतिष्ठा हेतिला। सत्यवादी साहित्य पत्रिकार संपादना से करथिले। समाज संवादपत्रर प्रकाशन मध्य से ही आरंभ करथिले। महात्मा गांधी नेतृत्व में परिचालित स्वाधीनता संग्राम रे जोगदे से अनेक थर कारावरण मध्य करिसेंति। ओडिशार समाज संस्कृति भाषा साहित्य राजनीति शिक्षा और जातीय जीवन को नहीं से अनेक प्रबंध रचना करिसेंति। तांको प्रबंध रे चिरंतन मूल्य बहन करिथिबा कविता मध्य से रचना करछन्ति। केवल प्रबंध नुह, गोपबंधु सृष्टि समूह गोपबंधु रचनावली नाम 8 गोटी भागरे प्रकाशित होइछि। 1928 मसीहा जून 17 तारिख दिन नेत्रोत्सव दिन सत्यवादी वनविद्यालय ठारे तांकर नेत्र चिरदिन पाई मुद्रित होइतिला। अर्थात सेहधाम संवरण करथिले जून 17 तारिख दिन। बंदीर आत्मकथा कारा कविता धर्मपद अवकाश चिंता इत्यादि तांकर होछि कविता पुस्तक एवं बहु चर्चित प्रबंधर से होछन्ति लेखक। सेगुड़िक मध्यरु भाषा और जातीयता होछि अन्यतम। तेबे भाषा और जातीयता प्रबंधटी सत्यवादी पत्रिका रे 12 भागरे 6ठ खंड 1915 जून मासरे प्रकाशित होइतिला। जातीय भाव प्रकृत रे एई प्रबंधटी रे रहिछि कोन से हमको बुझे को चेष्टा करुछन्ति जे जातीयता बोधर उद्रेक पाई भाषार भूमिका केते, भाषा किभली भावरे भूमिका ग्रहण करे गोटे जातिर जातीयतावाद प्रतिष्ठा करबा लागि। से बुझाउछन्ति जे जातीय भाव उद्रेक रे भाषार भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। भाषार एकता थिले भारत भावर एकता निश्चित भाव रहिबो। से कहते जे भाषार जदि एकता थिबो ताहले भावर एकता निश्चित भाव आसीबो, एथिरे कौनसी संदेह नाही। जदि गोटे अंचल रे भिन्न भिन्न भाषार लोक रहउछन्ति तेबे तांको मनर भावना रे एकता आसीबा बहुत कष्ट, एक कष्टकर व्यापार। तेणु ए प्रबंध रे से हमको बुझिबा को चेष्टा करुछन्ति जे भाषार एकता ही जातीयतावादर प्रतिष्ठारे मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाए। किभली भाबरे अनेक उदाहरण देई एई प्रबंध रे से हमको प्रांजल भाबरे बुझेबा को चेष्टा करछन्ति। तेबे आस देखिबा से कोन कहउछन्ति। से कहउछन्ति जे आज समस्ते भारतीय जातीयता निमंते व्याकुल। से कहउछन्ति स्वाधीनता पूर्ववर्ती समयर कथा 1915 मसीहा अर्थात स्वाधीनता पूर्ववर्ती समयर भारतीय राजनीति भारतीय जातीयतावाद विषय से सूचना दौरान से कहते जे समस्ते आज भारतीय जातीयता निमंते व्याकुल। समस्ते चाहते जे भारतीय मानक भितर जातीयतावाद प्रतिष्ठित हो। ता फल कौन हम ना भारतीय माने एकत्रित हो इंग्रेज मानक ए देशर तड़िबा पई प्रस्तुत हेबे, समस्ते एकत्रित हेबे हैला। तेणु से कहते जे तापर से कहते संवादपत्र रे आलोचना होछि, सभा समिति रे मध्य वक्तृता होछि, काव्य नाटक उपन्यास आदि रे रूपक छल रे भी सूचना दिया जाउछि। केमिति भारत जातीयता प्रतिष्ठित हेबो, भारतर जातीयताटी किपरि भाबरे प्रतिष्ठित हेबो। कहीं कहीं केवल आउ कौन होछि ना कहीं कहीं केवल अतीत को चाहूछन्ति एवं अतीतर कथा कही लोक मानक एकाठी करबा को चेष्टा करछन्ति। आम अतीत एते महान थिला, आम अतीतर आम साहित्य आम इतिहास
आम ऐतिह्य एते सुंदर थिला बोली कहिकी लोकमानक एकाठी करबा चेष्टा करछन्ते। अन्य केतेकंकर केवल भविष्यत उपरे आशा, आउ किछि लोक भविष्यत उपरे आशा करछन्ते जे भविष्यत रे जो माने आगामी पीढ़ी भारतीय माने आसीबे सेमानक भितरे भारतीयतार उद्रेक हेबो, जातीयतावादर उद्रेक हेबो। से कहते आउ केते जण कौन करछन्ती निज भितरे चाहि प्राचीन सभ्यता को मने पकाउछन्ती, ताकू मंथुछन्ती, ता विषय रे लोक मानकु जणाउछन्ती जे आम प्राचीन सभ्यता केड़े महान थिला। आम जाति आज क्षुर्ण हेबाकु बसिछि, हे भारतीय आस आमे एकाठी हेबा बोली जो आह्वान दिया जाउछि, आह्वान दौछन्ती। आउ केही पुणी पर मुह को चाहिछन्ती, केवल पश्चिम उपर भरोसा करछन्ती। आउ किछि जण कोन करछन्ती पश्चिम उपर भरोसा करछन्ती। पश्चिम उपर माने कोन वेस्टर्न कंट्रीज, पाश्चात्य सभ्यता उपर भरोसा करछन्ती जे सेमाने हमकु स्वतंत्रता देबे हैला। से कहते प्रकृत रे ए जातीय समस्या भारत पक्षे बड़ गुरुतर। ये जातीय समस्याटी भारत पाई गोटे गुरुतर समस्या कहीं ना एठी केते प्रदेश अच्छी, प्रति प्रदेश रे विभिन्न प्रकार लोक रहउछन्ती, केते व्यवहारगत पार्थक्य, लोक मानक भितरे चाली चलन तांका परंपरा रीति नीति केते प्रकार तफात एमानक भितरे रहिछि। तहिरे पुणी असंख्य प्रकार श्रेय स्वार्थर विवाद, विभिन्न प्रकार कलह विवाद मध्य रहुछि, जाति जाति मध्य, धर्म धर्म मध्य। एपरि स्थले कुमारिकार हिमालय सहित संपर्क अच्छी बोली भाविबाकू बेले बेले भय लगे। प्राबंधिक कहते एभली एते सब जो पार्थक्य रही भारतीय मानक भितरे गोटे छोट अंचल देखिले भी बहुत लोकंक भितर अनेक पार्थक्य। ये जो पार्थक्यटा देखा जाउछि एथिपाई बेले बेले हिमालयर कुमारिका सहित कौन संपर्क अच्छी ए कथा भाविबाकू भी डर लगुछि। कौनसी संपर्क रही पारिबो नाही बोली से भाविछन्ते। हला से कहते पूर्वे भारतर प्रत्येक प्रदेशर अनेक विषय स्वातंत्र्य थिला, यातायातर एते सुविधा नथिला। तेणु कौन होता यातायातर एते सुविधा नाथिला, लोक मैंने जो अंचल रोते से अंचल गोटे निजर स्वतंत्र चाली चलन रीति नीति परंपरा सबू से माने स्थापन करथिले एवं से अनुसार चलुथिले। सेतेबेले यातायातर सुविधा नथिला, तेणु गोटे अंचलर लोक अन्य अंचल लोकंक विषय किछि जानि पारु नथिले। किंतु एबे कौन है से कहते गोटे गोटे प्रदेश वन नदी एवं जंगल मानक द्वारा स्वाभाविक भाग में अलग होता। गोटे नदी बड़ नदी मझे अच्छी, एपटे गोटे राज्य था सेपटे गोटे राज्य था। तो ये भाव में स्वाभाविक भाव में प्राकृतिक भाव में राज्य गुड़िक अंचल गुड़िक अलग थिला है। तेणु कालक्रम कौन है ना प्रत्येक देशर निज निजर इतिहास निज निजर साहित्य भाषा लोक व्यवहार आदि स्वतंत्र होगा स्वाभाविक। तेणु स्वतंत्र भाव में ओडिशार अंचल जो मैंने रही से ओडिया साहित्य ओडिया इतिहास से निजर साहित्य निजर परंपरा को विकसित करेले। आज गोटे स्वतंत्र ओडिया जाति भाव में से दंडायमान, सेमिति आंध्र सेमिति उत्तर प्रदेश सेमिति महाराष्ट्र समस्ते निज निजर आंचलिक साहित्य आंचलिक इतिहास आंचलिक परंपरा को नहीं दंडायमान होइछन्ति हैला। किंतु विशेषत्व है जे मूल आर्य सभ्यता रही एमानकर मेरुदंड रूप में, एमानक मेरुदंड रूप में रही मूल आर्य सभ्यतार परंपरा। से कहते हैं आर्य ऋषि मैंने बुझीते भाव, तेणु भाषार एकता मानव प्राणर मिलन पक्षे एकमात्र पंथा। से कहते जदि धर गोटे उदाहरण तुम्हें मैंने गोटे भाषा जानिच मु गोटे अलग भाषा जानिचे ताले आम भितर भावनार समानता आसवा टिके कष्टकर पाठ। किंतु जदि तुम भाषा मो भाषा सामान होइथिबो ताले आम भितर अति सहजरे भाव भितर समानता आसी जाई परिबो हैला। तो से कहते जे आर्य ऋषि मैंने बुझीते जे भाषार जेपर्यंत एकता आसी ना भाव में एकता आसवा कष्टकर व्यापार है। मानव आकृति प्रकृति भिन्न हो पारे, भिन्न जलवायु बढ़ता हो पारे, तेबे तार अन्य मानव सहित मिलन केउठारे कौठारे मिलन हुए ना भाव में। आम भितर आकृति प्रकृति आकृति अलग हो पारे, प्रकृति अलग हो पारे, रंग अलग हो पारे, धर्म अलग हो पारे, किंतु आम भितर मिलन स्थल कौन आसीपर आम भावना रे आम कौन चिंता करुचे। क्रमे से कहते भारतर आर्य उपनिवेश बढ़िला, धीरे धीरे भारत में आर्य उपनिवेश बढ़ी एवं क्रमे सुरसेन बा महाराष्ट्र आर्य सहित मगध आर्यर
ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜନ୍ମିଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଅଲଗା ସେତେବେଳେ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ସେଇଠି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ରୀତିନୀତି, ପରମ୍ପରା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟକୁ ଆପଣେଇ ନେଉଥିଲେ। ତେଣୁ କାଳକ୍ରମେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମଗଧ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଉତ୍ତର ପଟେ, ଭାରତର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ମଗଧ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଉତ୍ଥାନ ଘଟିଲା ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଉତ୍ଥାନ ଘଟିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଲା। ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଏମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପରିଦର୍ଶିତ ହେଲା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ପ୍ରଦେଶର ନିଜ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ମାତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବୈଦିକ ଭାବ ଏ ବହୁଳ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ସୁଦୃଢ଼ ଏକତା ରଖିଥିଲା ଓ ଆଜି ଯାଏଁ ରଖିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଏବଂ ବୈଦିକ ଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତାର ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ସେ କ୍ରମେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାବ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଦ୍ରାବିଡ଼ ସଙ୍ଗେ ଆର୍ଯ୍ୟର ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଦକ୍ଷିଣ ପଟୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତର ପଟୁ, ଉଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ମହାମିଳନ ଘଟିଛି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଘଟିଛି, ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରିମାଣରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଏକାବେଳକେ ମିଶିଗଲା। ଆର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଏକାବେଳକେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ମହାଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ହେଲା, ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଉତ୍ତର ପଟୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ମହାମିଳନ ଘଟିଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ହେଲା, ଆଜି ଭାରତରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଜି ଭାରତରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ କ୍ରମେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଲୋକ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଚାଲିଚଳନ, ରୀତିନୀତି, ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ନିଜ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ। ହେଲା, ଯେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଖାଦ୍ୟ ପାଉଛେ, ଖାଇବାକୁ ପାଇପାରୁଛେ, ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍, ହଁ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ସେ ସମୟ ନାହିଁ ଯେଉଁଠିକି ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଜିନିଷ ମିଳିବ, ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି। ନା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ସାମୂହିକ ମହାଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାରେ ବଞ୍ଚୁଛେ। ହେଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନଷ୍ଟ ହୋଇକି ଭାରତୀୟ ମହାଜାତୀୟତା ଏକତା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ହେଲା, ତାମାନେ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ହେଇଛି, ଯିଏ ଯେଉଁଠିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆରାମରେ ଏବଂ ସେଠି ବସତି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ସବୁ ମିଶିଯାଇ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ମହାଭାରତୀୟତା ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଗତି କରୁଛେ। ହେଲା ନା, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶରେ ସତ ନୂତନ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ହୋଇଛି, ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ବଢ଼ୁଛି। ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ, ଅଲଗା ରାଜ୍ୟର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆମର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ହେଲା, ଏକ ପ୍ରଦେଶରେ କେବଳ ଏକ ଜାତୀୟ ଲୋକ ଆଉ ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସେମିତି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ନାନା ବର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମ, ସମାଜର ଲୋକେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିବାସ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତିର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଭ୍ୟତାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଆସିକି ବସବାସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଷାଭାଷୀର ଲୋକ ଆସିକି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଭାଷା, ଭାବ, ବ୍ୟବହାର, ରୀତିନୀତି, ସମାଜ, ସାହିତ୍ୟ, ଇତିହାସ ସବୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତ ଆସିବେନି କେବେ ବି। ନିଜ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ନିଜ ପରମ୍ପରା ସବୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେସବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବି ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ହେଲା, କେହି ନିଜ ପରମ୍ପରାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ରିତ ମହାଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ହେଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟୋପଲକ୍ଷେ ବା ଘଟଣାସୂତ୍ରରେ, କାମ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉ ବା ଘଟଣାସୂତ୍ରରେ, ବା ଘଟଣାସୂତ୍ର ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ବିବାହ ହେଲା, ଧରନ୍ତୁ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ହେଲା,
घटना सूत्र जो स्थान बा प्रदेश आसिक बास कले सेठार सभ्यता साहित्य भाषा आदि को निजर बोली ग्रहण करने को कुंठित होती है। धरतु ओडिशा रे आसिक जो मैंने आंध्र प्रदेश रहिले कि महाराष्ट्र रहिले कि उत्तर प्रदेश जी भी आसी रहिले सी निज परंपरा छाड़ापी प्रस्तुत नुहति आम परंपरा को ग्रहण करने प्रस्तुत नुहति तेणु कौन हो से रहिले भी निज परंपराटी को धरी रखिंट आमे जो गले आमे भी आम परंपरा को धरी रखीचे तेणु ए कौन हो आम सभ्यता संस्कृति गोटे मिश्रित महाभारतीय संस्कृति परिणत होगा जाऊँगी बुझेगा। तापर से कहते जे जो भाषा बा भाव सभ्यतार एकता प्रादेशिक स्वातंत्र्य मध्य भारतीय सभ्यता आज जाए जीवित रही उपस्थित क्षेत्र में प्रादेशिक सभ्यतार व्यक्तित्व रक्षा निमंते से पंथा अवलंबन करने को ता माने से कहते आमको सही पंथा अवलंबन करने को हम जो थे महाभारतीयता बंची रहुछि। हाँ तेणु से कहते प्रादेशिक तेबे एभली से कहते जो अलग आम जो जाइकी जो रोचे से अंचलर परंपरा को आपणार करें जो मैंने आसिक एठी रोचंती आम परंपरा को आपणार कर तो ये क्षेत्र में कौन हो ना एमान को नहीं गोटे आंचलिकता गढ़ीबार जो स्वप्न सेटा नष्ट होगा। तेणु एभली क्षेत्र में भारतीय जातीयता तो दूरर कथा निश्चित भाव में तेणु से कहते जे आमको यही क्षेत्र में वर्तमान समय आमको प्रादेशिक सभ्यतार व्यक्तित्व रक्षा निमंते से ही पंथा अवलंबन करने को पड़ो है जमीती आमको आंचलिकता को बजाय रखापी आंचलिक सभ्यता संस्कृति को आपणार करने को पड़ो सेमती महाभारतीय जातीयतावादर प्रतिष्ठापी आमको महाभारतीय सभ्यता संस्कृति और परंपरा को आपणार करने को पड़ो है। तेणु सुतरां सभ्यता एक न होई अन्यथा हो पारे सभ्यता अन्यथा हो पारे जेते प्रकार सभ्यतार मिश्रण हेउ किंतु पृथ्वीर आधुनिक समस्त सभ्य देश यही नीति ही ग्रहण कर कौन ना सबुरी सभ्यता मूल रही भाषा जदि भाषा समस्तंकर एक हो ताहले समस्तंकर मनर भावना मध्य मिशीज है। तेणु से कहते समस्तंकर भाषा एक हवा प्रथमतः जरूरी जदि आमे जातीयतावादर प्रतिष्ठा चाहूचे तेरे प्रथमतः समस्तंकर भाषा एक हवा जरूरी है। से गोटे उदाहरण दौरान से कहते अमेरिकार युक्तराष्ट्र रे नाना जातिर लोक बसवास करती है सेठी इंग्रेज जर्मान पर्तुगीज सबु जातिर लोक अच्छा प्रत्येक प्रदेशर आईन कानून विधि व्यवस्था सबू अलग है किंतु से समस्ते इंग्राजी भाषा को राज्यर भाषा रूपे ग्रहण कर समस्ते इंग्राजी भाषा को भाषा रूपे ग्रहण कर कौन है अमेरिकार ग्रहण करिसेंती इंग्राजी भाषा स्वीकार न करबा जाए कहारी को युक्तराष्ट्र प्रजार अधिकार दिया जाए नहीं है। समस्त राज्य रे एक भाषा प्रचलित हेबारु प्रादेशिक नाना पार्थक्य थिले सुधा समग्र राज्य रे गोटिए जातीय भाव निरंतर जागृत रही है। से कहते जितेटा राज्य हो पछे जदि समस्तंकर भाषा एक हो गला ना ताहले समस्तंक भावना मध्य एक ही जीव है। से कहते आजिकल भारतर एक एक प्रदेश रे नानाविध लोक अच्छा आज भारत रे विभिन्न प्रदेश रे विभिन्न प्रकार लोक अच्छा क्रमे आ नूतन संप्रदाय और समाजर लोक भी मिशुंट कालक्रमे कौन से स्थान रे पूर्वर अपमिश्रण नहीं यही नानाविध लोकों मध्य एकता रक्षा करने को हेले समस्तंकर से देश भाषा ग्रहण करने आवश्यक तेणु सी ए गोटे कथा ही कहवाक चाहते जदि आम समस्त भितर एकतार आवश्यकता रही आम भितर जातीयतावाद सृष्टि कर आवश्यकता रही ताहले प्रथम आवश्यकता होची आम समस्त को जातीय आम समस्त को एक भाषा दीक्षित होगा उचित गोटे भाषा ग्रहण करने उचित जहाँ को देशर भाषा बोली आमको ग्रहण करने उचित ताले जदि देशर भाषा बोली आम ग्रहण करवा गोटे निर्दिष्ट भाषा को समस्ते व्यवहार करवा ताहले आम देश में जातीयतावादर प्रतिष्ठा हो पार है। से कहते ताहले समस्तंकर भाव और चिंतार सामंजस्य आसब समानता आसब समस्त भावना समस्त चिंताधार समानता आसब और समस्त भितर जातीयतावादर उद्रेक हेब से कहते से प्रदेश में संस्कृति साहित्य इतिहास आदि को समस्ते निजर बोली करने कारण समस्तंकर भाषा एक सबू समस्ते गोटे भाषा भावर आदान प्रदान करेंगे और समस्त भावना
एकता आसब से कहते तार अतीत भविष्य में समस्त आस्था और ममता जन्म है जदि समस्त भाषा एक हो गला ताले आमे से भाषा रे आम इतिहास पढ़ा आम इतिहास आमे से भाषा समस्ते पढ़िले आम इतिहास प्रति आम मन भितर ममता बा स्नेह बा सम्मान उपजीव जेते दूर संभव जदि एक भाषा प्रचलित स्थान मान एक शासनाधीन हो जिवे जदि गोटे भाषा प्रचलित अंचल गोटे शासनाधीन हो गोटे शासनर अधीन आसीज ताहेले निश्चित भाव से भितर जातीयतावादर उद्रेक हो पार तेबे आशा करुछि प्राबंधिकंकर उद्देश्य आमे समस्ते बुझीपारिथिबा आमे समस्ते बुझीपारिछे तेबे तथापि जदि कोठी अबुझा रहिला मते निश्चय मेसेज करिबा।